हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रत्नावली नाटिकायाः रचनाकारः कै। रत्नावली जो नाटिका है इसके रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन है। जो राजा हर्षवर्धन है, जो वर्धन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं, ये उनकी रचना है। राजा हर्षवर्धन जो थे ये 7वीं सदी में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 7वीं राजा हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। रत्नावली जो है ये नाटिका है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है रत्नावली किस प्रकार की रचना है? रत्नावली जो है ये नाटिका है। रत्नावली जो है ये 4 अंकों की नाटिका है। रत्नावली में 4 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं पर्देयम्। शिशुपालवध महाकाव्ये कति सर्गा वर्तन्ते। जो शिशुपालवध महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 20। शिशुपालवध महाकाव्य में 20 सर्ग है। ये माघ की रचना है और इसके जो नायक है वो श्री कृष्ण है और इसके जो प्रति नायक है, इसमें जो विलन है वो शिशुपाल है। इसका जो उपजीव्य है वो महाभारत है। महाभारत के सभा पर्व से इसकी कथा वस्तु ली गई है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जो पॉइंट बताए गए हैं इन सबको पढ़ना है। शिशुपाल वध रचना से संबंधित क्लास बनाई गई है, उसमें इसके रचनाकार माघ और इस रचना के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी डिस्कस किए गए हैं, उस क्लास को देख लेना। नैषधचरित महाकाव्यस्य का नायिका। नैषधचरित महाकाव्य जो है इसकी नायिका कौन है? नैषधचरित महाकाव्य में नल और दमयंती, राजा नल और रानी दमयंती के प्रेम विवाह के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दमयंती। दमयंती जो है नैषधचरित महाकाव्य की नायिका है और नैषधचरित महाकाव्य के जो नायक है वो नल है। नैषधचरित महाकाव्य जो है इसका उपजीव्य महाभारत को माना जाता है। नैषधचरित महाकाव्य को विद्वानों की औषधि कहा जाता है। ये पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। नैषधचरित महाकाव्य जो है इसमें 22 सर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नैषधचरित महाकाव्य के जो रचनाकार है वो श्री हर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेणी संहार नाटकस्य रचनाकारः कै। वेणी संहार नाटक जो है इसके रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भट्टनारायण। भट्टनारायण जो है इनकी रचना है वेणी संहार है। वेणी संहार जो है इसमें 6 अंक है, ये भी ध्यान रखना है। वेणी संहार जो है ये 6 अंकों का नाटक है। वेणी संहार किस प्रकार की रचना है? ये एक नाटक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रचना नाटक में आती है, कौन सी रचना प्रकरण में आती है, कौन सी रचना व्यायोग में आती है। वेणी संहार नाटक के जो नायक है वो भीम है और जो नायिका है वो द्रौपदी है। इसमें भीम के द्वारा द्रौपदी की वेणी का संहार किया जाता है। वेणी जो होती है ये चोटी होती है। भीम के द्वारा द्रौपदी की वेणी का संहार किया जाता है, इसलिए इस नाटक का नाम वेणी संहार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनर्घ राघव नाटकस्य रचनाकारः कै। अनर्घ राघव नाटक जो है इसके रचनाकार कौन है? अनर्घ राघव किस प्रकार की रचना है? अनर्घ राघव जो है ये एक नाटक है। अनर्घ राघव जो नाटक है ये किसकी रचना है? अनर्घ राघव नाटक जो है ये मुरारी की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुरारी है। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनर्घ राघव नाटक किसकी रचना है? मुरारी की रचना है। ये मुरारी की एकमात्र रचना है, यानी कि इनकी एक ही रचना है। अनर्घ राघव नाटक जो है ये 7 अंकों का नाटक है। इसमें जो है आपको राघव शब्द दिखाई दे रहा होगा। राघव जो है हम राम को कहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये रामायण पर आधारित है। इसमें रामायण की कथा का वर्णन किया गया है। अनर्घ राघव नाटक जो है ये मुरारी की रचना है। इसमें 7 अंक है और इसमें रामायण की कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं पर्देयम्। शिशुपालवध महाकाव्य से रचनाकारः कै। शिशुपालवध महाकाव्य जो है इसके रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, माघ है। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इसको ध्यान रखना है। शिशुपाल वध महाकाव्य में 20 सर्ग हैं,
ये आपको याद हो गया होगा, इसके नायक कृष्ण है। ये जो है महाभारत के सभा पर्व से संबंधित है। शिशुपाल जो है इस नाटक के प्रतिनायक है, यानी कि विलन है, ये आपको ध्यान रखना। मुद्रा राक्षस नाटकस्य नायक कै। मुद्रा राक्षस नाटक के नायक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त है। मुद्रा राक्षस नाटक जो है ये नायिका विहीन नाटक है, इसमें नायिका का अभाव है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। कौन सा नाटक ऐसा है जिसमें नायिका का अभाव है? मुद्रा राक्षस नाटक जो है इसमें नायिका का अभाव है। इसके जो नायक है चंद्रगुप्त है। ये जो है मौर्य वंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा नाटक मौर्य वंश से संबंधित है। ये जो नाटक है राजनीति पर आधारित है, कूटनीति पर आधारित है। इसमें चाणक्य का, राक्षस का, इनका वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरं प्रदेयम् नारिकेल फल समितम वचः कस्य उद्देश्य उक्तिर्यम्। इस क्वेश्चन में कहा गया है नारिकेल, नारिकेल होता है नारियल, नारियल के फल के समान किसे कहा गया है? नारियल के फल के समान किसे कहा गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कवि भारवी है। भारवी के बारे में कहा जाता है कि ये जो है नारियल के फल के समान है। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है इनकी एकमात्र रचना है, यानी कि इन्होंने एक ही रचना लिखी है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि नारिकेल फल समितम जो है किस कवि के लिए प्रयोग किया जाता है? भारवी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशवद्यता आसवद्यता ग्रंथस्य कर्ता कै। वाशवद्यता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरायन ग्रंथस्य लेखक कै। इसके लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक है। ओरायन ग्रंथ जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है और ये वेदों से संबंधित है। वेदों से संबंधित बाल गंगाधर ने जो जानकारी दी है उस ग्रंथ का नाम ओरायन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीचीनाम तालिकाम चिनुत है। यहाँ पर जो है एक साइड में रचना दी गई है और दूसरी साइड में रचनाकार दी है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी किसकी रचना है। मेघदूतम जो है ये कालिदास की रचना है। मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है। ये एक प्रकार का खंड काव्य है, दो भागों में विभाजित है, पूर्व खंड और उत्तर खंड, पूर्व भाग और उत्तर भाग। मेघदूतम के बारे में, कालिदास के बारे में, कालिदास की जो रचनाएं है अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, इसके बारे में क्लास बनाई गई है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सब बताए गए हैं, उन क्लास को देख लेना। मेघदूतम जो है ये एक ही छंद में लिखी गई है, मंदाक्रांता छंद में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेघदूतम किस छंद में लिखी गई है। मेघदूतम जो है ये सारी रचना एक ही छंद में लिखी गई है, मंदाक्रांता छंद में। रत्नावली जो है हर्ष की रचना है। हर्ष जो है संस्कृत में दो नाम आते हैं, एक तो हर्षवर्धन को भी हर्ष कहा जाता है और एक श्री हर्ष है। दोनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी में थे, और दूसरे हैं श्री हर्ष। ये श्री हर्ष वही हैं जिन्होंने नस्तीय चरित्र की रचना की थी। ये 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास का इनका समय है। जो राजा हर्षवर्धन है इनकी 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। रत्नावली जो है ये 4 अंकों की नाटिका है, ये आपको ध्यान। वेणी संहार जो है ये भट्टनारायण का नाटक है। वेणी संहार में जो है 6 अंक है। वेणी संहार के जो नायक है वो भीम है और जो नायिका है वो द्रौपदी है। वेणी संहार की जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ली गई है, यानी कि आप कह सकते हैं वेणी संहार का उपजीव्य क्या है, महाभारत। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम जो है ये अशोक घोष की रचना है। बुद्ध चरितम जो है ये अशोक घोष की रचना है। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग है। बुद्ध, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरिते सिद्धार्थस्य हृदि संवेगो उत्पत्तौ अर्थमं कारणम किम वर्णितम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बुद्ध चरित रचना है उसमें जो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध है,
उनके हृदय में जो संवेग उत्पन्न हुए थे, इमोशन उत्पन्न हुए थे, उसका पहला कारण क्या था? जो राजा सिद्धार्थ थे उन्होंने 4 चीजें देखी थी, 4 चीजों के कारण उनमें संवेग उत्पन्न हुआ था। ये 4 कारण जो थे, इन 4 कारणों से ही उन्हें लगा था कि उन्हें राजपाट छोड़ के अब सन्यासी बन जाना चाहिए। इन 4 कारणों को देखकर, इन 4 कारणों में कौन कौन से थे? एक तो उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। इन चारों को देखकर ही उन्हें लगा था कि उन्हें सब सुख सुविधाएं छोड़ करके घर से चले जाना चाहिए। इन 4 कारणों में जो पहला कारण था उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वृद्धस्य दर्शनम। राजा सिद्धार्थ ने सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति के दर्शन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरिते सूरत मंजरियां उपाख्यानम अस्ति। 10 कुमार चरितम रचना में सूरत मंजरी नाम का एक उपाख्यान है, वो कौन से भाग में दिया गया है? 10 कुमार चरितम जो रचना है ये दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर पूछा जाए कितने राजकुमारों का वर्णन है, 10 राजकुमारों का वर्णन है। लेकिन ये पूछा जाए कि ये कितने उच्छ्वासों की रचना है, ये 8 उच्छ्वासों की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजवाहन चरिते। इन कुमारों के नाम पर ही इन उच्छ्वासों का नाम रखा गया है। यहाँ पर जो ये राजवाहन है, अपहार वर्मा है, उपहार वर्मा है, ये राजकुमारों के नाम है। राजवाहन जो है ये एक राजकुमार है। जिस उच्छ्वास में राजवाहन के चरित्र का वर्णन किया गया है उस उच्छ्वास का नाम है राजवाहन चरिते और उसी में सूरत मंजरी उपाख्यान का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है 10 कुमार चरित्र जो है ये गद्य काव्य है, दंडी की रचना है, 8 उच्छ्वास, 3 भागों में विभाजित है। इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तव्यय दरिष्ट एव तस्या निर्वात मनो मनो भवजवलितम आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्या अतर मनसः प्रतिबिंबनम केन स वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कुसुमेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रूपक मते मुख संदेह अंगानी भवंती। जो 10 रूपक रचना है, 10 रूपक रचना के अनुसार जो मुख संधि है उसके कितने अंग है? 10 रूपक के अनुसार 5 संधियां होती हैं। इन 5 संधियों में से जो मुख संधि है उसके आगे अंग बताए गए हैं, यानी कि 5 संधियां होती है और 64 संधियों के अंग होते हैं। अब ये जो 5 संधियां हैं इनके आगे जो है संधि अंग होते हैं। यहाँ पर मुख संधि जो है इसके अंगों के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 है। जो मुख संधि है इसके 12 अंग होते हैं। ये 5 संधियां कौन सी हैं और इनके संध्यांग कौन कौन से हैं, ये सब जो है डिटेल से 10 रूपक में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, मुख संधि के 12 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध सतन युग्माना नाम समीचीन मेलन तालिकाम चिनुते चीयते बालिशस्य अपि सत्क्षेत्र पतिता कृषि ही। ये जो पंक्ति है ये मुद्रा राक्षस से संबंधित है। आशीत से दोलाचल चित्तवृत्ति, ये जो पंक्ति है ये रघुवंशम से संबंधित है। हत्या गृह्यते नारी यदिदम नास्ति गम्यताम, ये जो पंक्ति है ये मृच्छकटिकम से संबंधित है। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये जो पंक्ति है ये कर्ण भारम से संबंधित है। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य अंतःपुरचर कंचुकी भवति। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त के अंतःपुर का कंचुकी कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वही नरी। मुद्रा राक्षस नाटक में जिस कंचुकी का वर्णन किया गया है उसका नाम है वही नरी। 10 कुमार चरिते अष्टमे उच्छ्वासे विदर्भ देशस्य भोजवंश भूषणस्य कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है पुण्यवर्मन। जो ये पुण्यवर्मा है ये भोजवंश का है, विदर्भ देश का राजा है। 10 कुमार चरितम जो है ये गद्य काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दंडी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। दंडी जो है गद्यकार है, ये भी आपको याद रखना। 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का वर्णन है, ये भी आपको याद रखना है। और 8वें उच्छ्वास में किसका वर्णन है? पुण्यवर्मा का। पुण्यवर्मा जो है ये विदर्भ देश का
राजा है और भोजवंश से संबंधित है। 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास है। ये 3 भागों में विभाजित है, पूर्व पीठिका, उत्तर पीठिका और मूल भाग। मूल भाग है, इसी में 8 उच्छ्वास है। अगर अलग अलग पूछा जाए, पूर्व पीठिका जो है इसमें 5 उच्छ्वास है, मूल भाग में 8 उच्छ्वास है और जो लास्ट वाला है उत्तर पीठिका, इसमें 1 उच्छ्वास है। लेकिन जो पढ़ाए जाते हैं वो बीच के 8 उच्छ्वास ही बोले जाते हैं। ये कहा जाता है कि 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्थायाम कः आश्रमः श्रेष्ठो अस्ति। आश्रम व्यवस्था में कौन सा आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। 4 आश्रम होते हैं। इन 4 आश्रमों का नाम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। मनुष्य का जो जीवन काल है उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। पुराने समय में जो मनुष्य का जीवन काल है वो लगभग 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया था, जो 25-25 वर्ष कहा जाता है। यानी कि मनुष्य को 25 वर्षों तक, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था। उसके बाद उसे 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम जीना होता था। उसके बाद अगले 25 सालों तक उसे वानप्रस्थ आश्रम जीना होता था और लास्ट में उसे संन्यास आश्रम जीना होता था। सबसे पहले जो आता है वो ब्रह्मचर्य आता है, उसके बाद गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है और फिर संन्यास आता है। इन चारों आश्रमों में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया है वो गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। चारों आश्रमों के नाम याद रखने हैं और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्राचीन समय में कौन सी व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गृहस्थ आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृतियों वर्ण व्यवस्थाया कै आधारो अस्ति। भारतीय संस्कृति की जो वर्ण व्यवस्था है इसका आधार क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्म। भारतीय संस्कृति की जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी। स्टार्टिंग में जब ये आई थी तो ये कर्म पर आधारित थी। जो ज्ञान देने का काम करता था, पढ़ा लिखा होता था, वो ब्राह्मण बनता था। जिसे व्यापार आता था वो वैश्य बनता था। जो देश की रक्षा करता था वो क्षत्रिय होता था और जो सेवा का कार्य करता था उसे शूद्र कहा जाता था। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता था, वो चाहे ब्राह्मण बने चाहे वैश्य बने, उसे स्वतंत्रता होती थी। लेकिन बाद में ये जो व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई थी। जो ब्राह्मण के घर पैदा होगा वो ब्राह्मण बन जाएगा, जो वैश्य के घर पैदा होगा वो वैश्य बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये जो थी स्वतंत्र थी और कर्म पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबंधु है अग्रणी कविर अस्ति। जैसे कोई न कोई कवि होता है, उसकी एक अपनी पहचान होती है। कोई अनुप्रास अलंकार में अच्छा है, कोई उत्प्रेक्षा अलंकार में अच्छा है, कोई उपमा अलंकार में अच्छा है, कोई जो है शब्दों पे ज्यादा ध्यान देता है, शब्दालंकार स्ट्रोंग होता है, कोई अर्थ पे ज्यादा ध्यान देता है, उसका अर्थालंकार स्ट्रोंग होता है। यानी कि वो अपने स्पेशल किसी चीज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पूछा गया कि सुबंधु किस चीज में अग्रणी थे। सुबंधु जो है ये श्लेष अलंकार के लिए जाने जाते हैं। इनकी श्लेष अलंकार पे अच्छी पकड़ थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्लेष रचनायाम। सुबंधु जो है इनकी रचनाओं में जो है ज्यादातर श्लेष अलंकार देखने को मिलता है और इनकी जो रचना है उनमें श्लेष अलंकारों की प्रधानता होने के कारण इन्हें श्लेष कवि कहा जाता है। सुबंधु को श्लेष कवि कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास को उपमा अलंकार की प्रधानता के लिए जाना जाता है और उन्हें उपमा कालिदासस्य की उपाधि भी दी गई है। दोनों का याद रखना है। अगर कालिदास आए तो उपमा अलंकार और सुबंधु आए तो श्लेष अलंकार। असव घोष रचितम सौंदरानंदम महाकाव्यम कतिषु सर्गेषु निबंध है। असव घोष की जो रचना है सौंदरानंद महाकाव्य, ये कितने सर्गों की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अष्टादशसु। सौंदरानंद महाकाव्य में 18 सर्ग है। सौंदरानंद महाकाव्य जो है ये नायिका और नायक दोनों के नाम पर बना हुआ है। नंद जो है इसका नायक है और सुंदरी जो है इसके नायिका है। इसके बारे में आपको याद रखना है, नंद नायक है और नायिका सुंदरी है और ये 18 सर्गों का एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपन वाशवद्यतम नाटके उद्यनस्य वीणायाः नाम किम आसीत्। यहाँ पर पूछा गया है कि स्वपन वाशवदत्ता जो नाटक है उसमें उद्यन की वीणा का क्या नाम था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोश्वती। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। ये जो वीणा संबंधित क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं। उद्यन की वीणा का नाम घोषवती है, नारद की वीणा का नाम महती है और सरस्वती की वीणा का नाम कच्छपी है।
आपको सरस्वती की वीणा का नाम याद रहे ना रहे, लेकिन नारद मुनि की और उद्यन की वीणा का नाम याद रखना है। स्वपन वासवदत्ता जो नाटक है इम्पोर्टेंट है, ये भास की रचना है, ये भी याद रखना है कि इसके रचनाकार कौन है। स्वपन वासवदत्ता के जो रचनाकार हैं वो भास है। भास जो है इनके 13 नाटकों के बारे में जानकारी मिलती है। स्वपन वासवदत्ता नाटक जो है ये 6 अंकों का नाटक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। स्वपन वासवदत्तम नाटक में कितने अंक है? स्वपन वासवदत्ता नाटक जो है ये 6 अंकों का नाटक है। इसे याद कैसे रखोगे कि ये 6 अंकों का नाटक है? जैसे सुबह के सपने आते हैं तो सुबह के सपने क्या कहते हैं? सच होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सुबह 6 बजे मुझे सपना आया था। सुबह 6 बजे मुझे सपना आया था। स्वप्न सपना ही होता है, ये तो सबको पता ही है। तो इसे ऐसे याद रख लेना कि 6 बजे मुझे सपना आया था। स्वपन वासवदत्तम जो नाटक है इसकी जो नायिका है वो वासवदत्ता है और इसके नायक है वो राजा उद्यन है। ये उद्यन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी है। इतने पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना। निम्नांकितासु रचनासु श्री शिव सागर त्रिपाठी ने रचना अस्ति। यहाँ पर पूछा गया है कि जो शिव सागर त्रिपाठी हैं, श्री शिव सागर त्रिपाठी है, इनकी रचना कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राणाहुति। ये जो इतनी सारी रचनाएं हैं याद नहीं रहती या फिर हम पजल हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि कौन सी किसकी रचना है। इन्हें ट्रिक से याद रखना है। जैसे शिव सागर त्रिपाठी ने, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शिव और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्राण। तो यहाँ पर आपको ऐसी ट्रिक बनानी है कि शिव भगवान ने हमारी प्राणों की रक्षा की। आप इसके अलावा जो आपको सही लगे, जो आपको वहाँ पर ऑप्शन देखते ही समझ आ जाए, याद आ जाए, आपको ऐसी ट्रिक बना लेनी है। जरूरी नहीं कि आप इसी को याद करो। पेपर को सॉल्व करते समय या तो आपको ऑप्शन कैंसिल करने आने चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या फिर आपको आंसर याद होना चाहिए। इतनी सारी रचनाएं हैं, याद नहीं रहती हैं, इसलिए आपको ट्रिक बना लेनी है। ऐसी ट्रिक बनानी है जो आपको देखते ही याद आ जाए, न कि आपको याद ही न रहे कि आपने क्या ट्रिक बनाई थी और आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाए। आसान सी ट्रिक बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्य शास्त्रम कतिषु अध्यायेषु विभक्तम अस्ति। जो भरतनाट्य शास्त्र रचना है वो कितने अध्यायों में विभक्त है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 37। भरतनाट्य शास्त्रम जो रचना है ये 36 अध्यायों में विभक्त है। भरतनाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। भरतनाट्य शास्त्रम जो है ये नाट्य शास्त्र के ऊपर पहला ग्रंथ है। पुराने ग्रंथों से सामग्री कलेक्ट करके उन्होंने एक नया ग्रंथ बनाया। संक्षेप में उन्होंने, यानी कि थोड़े शब्दों में ही बहुत सारी जानकारी दी। इन्होंने 36 अध्यायों में नाट्य शास्त्र से संबंधित जितने भी पॉइंट है सभी के बारे में लिखा है। चाहे वो रस हो, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, चाहे नायिका हो, नायक हो, यानी कि नाट्य शास्त्र में नाट्य के समय जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो देवी देवताओं को याद करना हो, नाटक से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है सभी का वर्णन इसमें किया है। इन्होंने स्टार्टिंग में बताया है कि नाट्य की शुरुआत कैसे हुई, कैसे देवी देवताओं से इसकी शुरुआत हुई। फिर इन्होंने बताया कि नाट्य का बरामदा कैसे बनता है, रंगमंच कैसे बनता है, दीवारें कैसी बनती है, स्टेज कैसी होनी चाहिए, कितने स्तंभ होने चाहिए, कब नींव रखी जानी चाहिए, जो बरामदा बनाया जाता है वो कितना बड़ा होना चाहिए, नेपथ्य कैसा होना चाहिए, जो रंगमंच होता है वो कौन से आकार का होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए, ट्रायंगल में होना चाहिए। इन्होंने छोटी छोटी बात अपने इस ग्रंथ में लिखी है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बताया है कि नायिका कितने प्रकार की होती है, नायक कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से नायक होते हैं, कौन कौन से रस होते हैं, वाद्य यंत्र कैसे होते हैं, वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, कितने प्रकार का नाट्य होता है, आंगिक नाट्य कैसा होता है, सात्विक नाट्य कैसा। अब नाटक से संबंधित जितनी भी जानकारी थी एक ग्रंथ से मिल जाती थी। इन्होंने वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, इससे पहले जो ग्रंथ थे उन सभी से इन्होंने सामग्री इकट्ठी की थी। भरत का जो नाट्य शास्त्र है ये एक पूरा ग्रंथ है और इसे हमें डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। नायक कितने प्रकार का, नायिका कितने प्रकार की, रस कितने प्रकार के हैं। ये जो रचना है हमें डिटेल से पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि भरत का जो नाट्य शास्त्र है इसमें 36 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंतोह कुटिलता मकार महामेलनम चेति निबंधव्यम कह रचितवान। किंतो कुटिलता जो है ये एक रचना का नाम है।
मकार महामेलनम ये भी एक रचना का नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किंतो कुटिलता मकार महामेलनम ये जो दो निबंध हैं इनके रचनाकार कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। किंतो कुटिलता मकार महामेलनम जो है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचनाएं हैं। अब इसे याद कैसे रखोगे। किंतो कुटिलता, किंतो कुटिलता में है ये जो कुट्टी है, कुट्टी ऐसा लग रहा है जैसे कट्टी, कट्टी क्या करते हैं कट्टी बट्टी, तो यहाँ पर कुट्टी से ऐसे याद रखना है कट्टी और फिर ऐसे याद आ जाएगा बट्टी, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बट। ये आपको ट्रिक बनानी है, चाहे आप कैसे भी याद रखो, आप कुछ और भी बना सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही याद रह जाता है फिर आपको ट्रिक बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कुछ को याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये उनके लिए है। किंतु कुटिलता में आपको ये कुट्टी दिखाई दे रहा है, इसको आपको कट्टी समझ लेना, कट्टी बट्टी यानी कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। अब नेक्स्ट वाला कैसे याद रखोगे। नेक्स्ट वाला ऐसे याद रखना है मकार महामेलनम। इसमें क्या दिखाई दे रहा है मकार, मकार महामेलनम का आपको याद रखना है कार और महामिलन, यानी कि मेरा कोई दोस्त है जो मथुरा में रहता है और मैं कार से उससे मिलने गया। मथुरा में मेरा कोई दोस्त रहता है और मैं उससे कार में उससे मिलने गया, कार में मैं उससे मिलने गया, ऐसे आपको याद रखना है। कट्टी बट्टी यानी कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, ये दोनों जो रचनाएं हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काको लुकियम अंशो अस्ति, ये यहाँ पर ऊ है, काको लुकियम अंशो अस्ति। काको लुकियम जो है ये किस रचना का अंश है। काको लुकियम जो है ये पंचतंत्र का अंश है। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की रचना है और इसके 5 भाग हैं। काकोलुकियम जो है वो पंचतंत्र का ही एक भाग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पंचतंत्रस्य। पंच बाणस्तु बाण इति उक्तिर अस्ति, पंच बाणस्तु बाण ये किसकी उक्ति है, किसने कहा है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है ये किसके बारे में कहा है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको बाण है देखते ही समझ जाना चाहिए ये बाणभट्ट के बारे में कहा है। पंच बाणस्तु बाण ये जो उक्ति है बाणभट्ट के बारे में कही गई है, लेकिन किसने कही है, क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जयदेवस्य। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। पंच बाणस्तु बाण ये जयदेव ने कहा है। इसे याद कैसे रखोगे। बाण चला करके युद्ध में 5 बाण चला करके विजय हासिल की। विजय में क्या दिखाई दे रहा है जय। युद्ध में 5 बाण चला करके विजय हासिल की। श्रृंगार रस रहितम नाटकम अस्ति, श्रृंगार रस रहित नाटक कौन सा है, यानी कि जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन नहीं किया, ऐसे नाटक के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षस नाटक जो है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन नहीं है बल्कि इसमें वीर रस का वर्णन है। मुद्रा राक्षस नाटक जो है ये वीर रस प्रधान नाटक है। मुद्रा राक्षस नाटक जो है ये नायिका विहीन नाटक है और इसमें मौर्य वंश का वर्णन किया गया है और ये 7 अंकों का नाटक है। इसके रचनाकार विशाख दत्त है। इसमें चाणक्य का वर्णन किया गया है। ये कूटनीति राजनीति पर आधारित है। मुद्रा राक्षस नाटक जो है इसमें ये जो राक्षस है ये नंद वंश का मंत्री है और जो चाणक्य है वो मौर्य वंश का मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासवदत्ता रचनाया नायक अस्ति, वासवदत्ता रचना के नायक कौन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कंदर्प केतु। वासवदत्ता नाटक की जो नायिका है वो वासवदत्ता है क्योंकि ये नायिका के नाम पर ही रखा गया है। अधो उक्तेषु एको लघुत्रयम न अस्ति, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये नीचे दी गई रचनाएं हैं इनमें से कौन सी एक लघुत्रयम में नहीं आती। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऋतु संहार है। ऋतु संहार जो है ये लघुत्रयम में नहीं आती। कालिदास की 3 रचनाएं रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम ये तीनों रचनाएं लघुत्रयम में आती है। ऋतु संहारम जो है ये खंड काव्य है, गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायिका विहीनम नाटकम वर्तते, नायिका विहीन नाटक कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षस जो है ये नायिका रहित नाटक है, 7 अंकों का नाटक है, विशाख दत्त की रचना है और मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नाट्य शास्त्रे किम नाट्य उद्देश्यम नास्ति, भरत नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में नाट्य का उद्देश्य नहीं है। भरत मुनि के अनुसार जो सेवा समायोजन है ये नाट्य का उद्देश्य नहीं होता। हितोपदेश जन्नम, विनोद जन्नम, विश्रांति प्रदानम
ये तीनों जो है नाट्य के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण है कस्य महाविषयस्य भाग है। बाण जो है वो किस महाविषय का भाग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नाट्यस्य। बाण जो होता है ये नाट्य का भाग है। बाण जो है वो एक प्रकार का नाट्य होता है। नाट्य जो है रूपक जो है ये 10 प्रकार के होते हैं। नाट्य कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का। इनमें से जो बाण है वो एक प्रकार होता है। नाटक, प्रकरण, बाण, व्यायोग, संवकार, डिम, इहामृग, वीथी, प्रहसन, ये सब जो है नाटक के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषावती वीणा। घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वपन वासवदत्तम। घोषवती वीणा जो है ये स्वपन वासवदत्तम से संबंधित है। इसके जो नायक होते हैं उद्यन, उद्यन की वीणा का नाम है घोषवती वीणा। स्वपन वासवदत्तम जो है ये भास की रचना है। इसमें 6 अंक है, ये सब आपको ध्यान रखना। इसकी जो नायिका है वासवदत्ता और जो नायक है उद्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा काव्य अर्वाचीन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सीता चरितम। सीता चरितम जो है इन सभी रचनाओं में अर्वाचीन है, यानी कि सबसे नई है। सीता चरितम जो रचना है ये 19वीं शताब्दी में लिखी गई है और इसके जो रचनाकार है वो डॉक्टर रेवा प्रसाद शास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरितम जो है ये एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। ये बिल्हण की रचना है, ध्यान रखना है। विक्रमांक देव चरितम के रचनाकार कवि बिल्हण है, ये याद रखना है। विक्रमांक देव चरितम जो है ये 18 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें चालुक्य वंश के विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट नारायण की रचना है। भट्ट नारायण की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वेणी संहारम। वेणी संहारम जो है ये भट्ट नारायण की रचना है। वेणी संहारम जो है इसमें भीम और द्रौपदी का वर्णन किया गया है। ये महाभारत से संबंधित है। इसमें 6 अंक है और ये महाभारत के सभा पर्व से संबंधित है।